चलिए देखिए नेक्स्ट वीडियो, ये भी जेई मेन का क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स नंबर का, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो भैया खा जाओ, इसके ऊपर तो बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। भैया इसके दो रूट्स होते हैं, एक ओमेगा स्क्वायर, और दूसरी है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसके होते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर। अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हो तो इतना तो आपको बिल्कुल पता ही होना चाहिए, तो बहुत बेसिक है और बहुत मैंडेटरी है, इसके ऊपर तो क्वेश्चन आना ही आना है। तो देखिए हमको इसके दो रूट्स दिए, दो रूट्स आपको पता है, ओमेगा स्क्वायर। क्वेश्चन क्या है? अल्फा इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो मान लेते हैं अल्फा कितना है जी? ओमेगा। हमको पहले से ही पता लग गया अल्फा की वैल्यू ओमेगा है। जल्दी से पुट कर दीजिए, ओमेगा की पावर के प्लस 1 अपॉन ओमेगा की पावर के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20। सिग्मा लगा हुआ है, के कहां से कहां तक? 1 to n। चलिए अगर मैं यहां पर के की वैल्यू 1 रखूंगा तो ये आ गया ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा का स्क्वायर। अगर आप ध्यान दीजिए 1 अपॉन ओमेगा क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर। 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर कैसे होगा? ओमेगा स्क्वायर से ऊपर नीचे इंटू करिए, ऊपर आ गया ओमेगा स्क्वायर, नीचे आ गया ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, सब जानते हैं। तो भैया ये वैल्यू आ गई ओमेगा स्क्वायर। और आप सभी को मालूम है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है? 0। सो व्हाट इज ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर? इट इज -1। तो पहली टर्म आ गई -1 का स्क्वायर। जब मैंने k की जगह 1 रखा तो मुझे मिला -1। इसी तरीके से अब k की जगह 2 रखते हैं, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये रहा ओमेगा स्क्वायर। जैसे हमने अभी प्रूव किया 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर होता है, वैसे ही 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर ओमेगा होता है। तो ये वैल्यू फिर से आ गई -1 का स्क्वायर। नेक्स्ट, जब यहां पर 3 का मल्टीपल होगा, आपको मालूम है ओमेगा क्यूब 1 हो जाता है। जब 3 का मल्टीपल होगा ये वैल्यू 1 हो जाएगी, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर। लाइक दिस। इस तरीके से ही ये पैटर्न मूव करेगा। हर तीसरी टर्म 2 बनेगी और हर पहली दूसरी टर्म क्या बनेगी? -1। तो नेक्स्ट कितना आएगा? -1 स्क्वायर, फिर आ जाएगा 2 स्क्वायर। तो कितनी बन गई टर्म? ये हो गया 2, ये हो गया 4, 6 और आ गए जी, कितने हो गए? 12। अगेन -1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, फिर 6 आ गए तो हो गए जी 18। अब 2 टर्म और आएंगी -1 और -1 की, जिससे क्या वैल्यू बन जाएगी? 20। तो काउंट कर लीजिए क्या बना। पहली 3 टर्म, 3 टर्म के कितने ट्रिपलेट बने? 3, 9 टर्म, और 2 टर्म ये रही, 9 और 2 11। इनकी वैल्यू कितनी है जी? 11। क्लियर हो गई बात? तो इस बात को ध्यान रखेंगे, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन बनाना है, टाइम वेस्ट नहीं करना। मैथ्स का सवाल आपका 4 मिनट के अंदर अंदर बन ही जाना चाहिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।